जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो अभी हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोग सेट नंबर 19 का पार्ट 2 तक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 20 और पार्ट 1 को कवर करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन व्याख्या के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक बंदरगाह पर स्थित है, जो अटलांटिक महासागर में लोकप्रिय गुआना बारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मिस एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना किलोमीटर है? तो 1500 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है। सुखोई अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। यह ब्रह्मोस जैसी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। सुखोई 30 मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में 1500 किलोमीटर की रेंज तक जाने में सक्षम है। यह दुनिया में पहली बार था कि इतनी भारी वजन वाली मिसाइल को लड़ाकू विमान में एकीकृत किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल डैश नदी के तट पर स्थित एवं यूनेस्को विश्व धरोहर है। यूनेस्को विश्व धरोहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कौन है? सरस्वती नदी। कौन सा नदी है? सरस्वती नदी। रानी की वाव पाटन पाटन गुजरात में स्थित सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। इस बावड़ी बावड़ी का निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा करवाया गया। इस बावड़ी का चित्र 100 रुपये के नोट पर भी अंकित करवाया गया है। 100 रुपये के नोट पर भी अंकित करवाया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चंदेल और राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी धंग देव। चंदेल शासक धंगदेव चालुक्य वंश के थे तथा इन्होंने हिंदू धर्म के प्रवर्तक कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होती है। सभी डैश अवस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी समान समतल में। समान समतल में। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। अभिलंब परावर्तन तल के लंबवत होता है और आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खाराज कर। कौन सा कर? खाराज कर। दिल्ली सल्तनत द्वारा खराज कर भूमि कर वसूल किया जाता था तथा तुगलक काल में सर्वाधिक खराज वसूल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत में संविधान सभा के चुनाव डैश में हुए थे। डैश में हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में हुए थे।
भारत में संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रीति द्वारा इनका चुनाव 4 जुलाई 1946 को किया गया। 4 जुलाई 1946 को इस दिवस को संविधान दिवस भी मनाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, डैश से संबंधित है, डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। दी ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल भित्ति है, यह एक दुर्लभ प्रजाति है, यह ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। इसे वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल में रूप में चुना गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहलाता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कितना है? 72, अनुच्छेद 72 में। भारत संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, मृत्यु दंड को कारावास में बदल सकता है तथा मृत्यु दंड प्रदान किए गए व्यक्ति की सजा को माफ भी कर सकता है। ये कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? एक अनूठी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओणम। कौन सा है? ओणम। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम के अवसर पर खीर पकाई जाती है। खीर के उबलने पर घर सुख समृद्धि संपन्न माना जाता है। इस त्योहार पर केरल में सर्प नौका दौड़ करवाई जाती है, जो कि इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। तो किस में मनाया जाता है? तो ओणम में। ओणम जो केरल का महापर्व है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट को पहले बाहरी देशों से आयात किया जाता था, परंतु अब इसे भारत में ही निर्मित किया जा रहा है। इसका उपयोग रसायन क्षेत्र में किया जाता है। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नवंबर 2020 में भारत और डैश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। रुपे कार्ड के चरण 2 का आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भूटान के नागरिकों को भारत में भुगतान की सुविधा प्रदान करने हेतु रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है। मोटी छोटी रेखा डैश निरूपित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक टर्मिनल। ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। इस सेलों को बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 20 किलोवाट हर्ट्ज से अधिक। 20 किलोवाट हर्ट्ज से अधिक। अल्ट्रासाउंड किरणें 20 किलोवाट से अधिक आवृत्ति की तरंगें होती है। अब इन तरंगों के द्वारा ही चमगादड़ अपना शिकार व बाधा को जान पाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? 50% अधिक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की
भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सुदी सुदी रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। सुधी रमन कप बैडमिंटन खेल में दिया जाता है और बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अभी हम लोग बिहार एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम का डेट आने ही वाला है। और सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं सारे क्वेश्चन खान सर के बुक से लिया गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुई? कब खत्म हुआ? कब खत्म हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। कब खत्म हुआ? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। 1857 के भारत स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सर्वप्रथम 10 मई 1857 को हुई और सबसे अंत में विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुआ। यह विद्रोह असफल रहा और इस विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण क्रांति का सभी जगह एक साथ न होना था। एक साथ न होना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था। डैश में बंगाल का विभाजन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन है? नवीन चावला है। कौन है? नवीन चावला इसका राइट आंसर। नवीन चावला भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त है, अतः इन्होंने निर्वाचन आयुक्त रहते हुए एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया सिलेक्शन पुस्तक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विभाजित होकर उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में की गई थी और उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। 27वां राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है? सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किसको कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट। किसको कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट को। कैल्शियम नाइट्रेट जिसे नार्गे साल पीटर यानी नॉर्वेजियन सल्फ पीटर भी कहा जाता है, एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaNO32 है। यह रंगहीन नमक हवा से नमी को अवशोषित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? जो तलवारों के साथ की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खरेती। क्या है? खरेती है। खरेती। खरेती हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। किसके साथ की जाती है? तलवारों के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
24। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। किधर गतिमान होती है? ध्रुवों की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा? भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कितनी? एक। कितनी जुड़ी है? एक। देश के पश्चिमी उत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम के दक्षिण में पश्चिम बंगाल और यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर में चीन के साथ, तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र के साथ साझा करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कौन लाया है? तो गुजरात लाया है। श्वेत क्रांति कौन लाया है? तो गुजरात लाया है। देश में श्वेत क्रांति 1970 में शुरू हुई थी। इससे डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आया और गरीब किसानों को रोजगार मिला और वर्जित कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाले सबसे बड़ा कंपनी अमूल की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। किस में यात्रा नहीं कर सकता है? तो निर्वात में। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था और इस राज्य को भारत का चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैटकॉट निम्न था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला। वोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला है जो ऑस्ट्रेलिया में वृक्षों पर रहने वाला शाकाहारी धानी प्राणी मार्सुपियल है। यह पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलता है। इनको संरक्षित श्रेणी में रखा गया है तथा 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इन्हें कोआला आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट माना गया। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा और यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल एक नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।